नमस्कार, द डिजिटल रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। रतन टाटा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल टाटा जो है वो अब टाटा ट्रस्ट को संभालेंगे। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, टाटा फैमिली के मेंबर हैं, पारसी कम्युनिटी की पसंद है और 40 साल से ग्रुप से जुड़े हुए हैं। विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल नोएल जो है वो नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। 66 साल के नोएल टाटा अब जो है वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। यही देखा जा रहा था कौन चेयरमैन बनेगा। नोएल टाटा को बनाया गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल जो है वो इकलौते दावेदार थे। हालांकि नोएल टाटा के ही भाई जिमी का भी नाम चर्चा में था, लेकिन वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, इसलिए नोएल टाटा का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा था। दरअसल मुंबई में ही ट्रस्ट की मीटिंग हुई और ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट ने एक आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया और उस बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यानी कि इमीडिएटली लागू की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे नोएल टाटा को ही क्यों चुना। इसकी 5 बड़ी वजह जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह, टाटा ग्रुप के साथ करीब से जुड़े हुए पारसी समुदाय में ज्यादातर का यही कहना था कि चेयरमैन उसे बनाया जाए जिसके नाम में टाटा जुड़ा हो। यह भी एक देखिए बड़ी वजह है, इसलिए नोएल को एक मत से चुन लिया गया। कोई दूसरा मत आया नहीं, एक मत से चुना गया। दूसरा अहम बिंदु, नोएल टाटा ग्रुप से जो है 40 साल से ज्यादा समय से जुड़े हैं, 4 दशक से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं। नोएल जो है वो टाटा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इन ट्रस्ट का टाटा सन्स में मेजॉरिटी शेयर है। टाटा ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़ाव और इन ट्रस्ट में अपने रोल की वजह से जो है नोएल टाटा चेयरमैनशिप के लिए सबसे ज्यादा फ्रंट पर नजर आए। तीसरा अहम कारण यह था कि नोएल जो है 2014 से ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। ट्रेंट जूडियो और वेस्ट साइड की ओनर है और इनकी लीडरशिप में ही पिछले 10 साल में, यानी कि पिछले 1 दशक में कंपनी के शेयरों में 6000% से ज्यादा की तेजी आई है, 6000%। चौथा बड़ा कारण था कि बोर्ड ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्हें श्रद्धांजलि दी रतन टाटा को, और साथ ही साथ ट्रस्ट के चेयरमैन पर फैसला भी लिया। यह फैसला जो है वो रतन टाटा की फिलॉसफी पर ही लिया गया, जैसे रतन टाटा चाहते थे उसी फिलॉसफी पर लिया गया, जो कहती है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। यानी कि लीडरशिप में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। 5वां प्रमुख कारण यह था नोएल को बनाने का कि नोएल को इस जिम्मेदारी के लिए कई साल से तैयार भी किया जा रहा था, यानी कि पहले से उनको एक हिसाब से रेडी किया जा रहा था। दरअसल बात किया है नोएल टाटा की, तो नोएल जो है वो नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। वहीं रतन टाटा और जिमी टाटा नवल और उनकी पहली पत्नी सुनी की संतान है। रतन टाटा ने कोई शादी तो की नहीं थी। नोएल के बारे में आपको और जानकारी दे तो नोएल टाटा ने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से पढ़ाई की है। नोएल ने टाटा इंटरनेशनल से अपनी करियर की शुरुआत की। 1999 में वह ग्रुप की रिटेल शाखा ट्रेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। इसे उनकी मां सिमोन ने शुरू किया था। 2010-2011 में उन्हें टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनाए जाने के बाद जो है उनके ग्रुप के चेयरमैन बनाए जाने पर भी चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच साइरस मिस्त्री ने खुद ही जो है वो टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाए जाने की बात कही। इसके बाद साइरस मिस्त्री को जो है टाटा ग्रुप का, टाटा सन्स का जो है चेयरमैन पद से जो है हटा दिया गया और रतन टाटा ने खुद जो है ग्रुप की कमान संभाली। 2018 में इन्हें टाइटन का वाइस चेयरमैन बनाया गया और साथ ही साथ 2017 में उन्हें ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, टाटा ट्रस्ट की जो अहमियत है और आकार है, इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि ये टाटा ग्रुप की जो परोपकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का समूह है और ये 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है, 66% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं टाटा ट्रस्ट की अगर बात करें, टाटा ट्रस्ट में सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और साथ ही साथ एलाइड ट्रस्ट भी शामिल हैं। गरीबी उन्मूलन और साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले ये ट्रस्ट जो हैं वो रतन टाटा की विरासत का एक अभिन्न अंग जो है वो इनको
कहा जाता रहा है। बहरहाल तो हमने आपको बताया कि क्यों नोएल टाटा को यहां पर बनाया गया, क्या प्रमुख कारण थे कि वो सबसे आगे फ्रंट रनर नजर आ रहे थे, और अब जो है यहां पर फैसला लिया गया वही होंगे अगले चेयरमैन। आप इसको कैसे देखते हैं, यहां पर जो फैसला लिया गया, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।